दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिससे कानून की भाषा, अब वो चाहे बोलने में और चाहे लिखने में सरल तो होती है, मुहावरेदार हो जाती है। मुहावरेदार का मतलब जिस तरह से साहित्य में होता है मुहावरेदार हो जाती है तो उसका वजन या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर कानून की भी भाषा, चाहे वो ओरल हो या रिटेन हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी भाषा जो है वो अच्छी हो जाती है और मज़ेदार हो जाती है। यहाँ अगर वो शब्द जो है ग्रीक हूँ या रोमन हूँ तो चार चांद लग जाता है। तो लॉ में भी इससे, जिस तरह से साहित्य में, लिटरेचर में इन सब फिगर ऑफ स्पीच या अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से कानून में भी इस तरह के वर्ड हैं और वो इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं कि उसी में मर्ज हो गए, यानी वो लीगल टर्म ही बन गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि एब इनिशियो एक वर्ड है। एब इनिशियो का मतलब होता है आरंभ से या प्रारंभ से, आरंभ या प्रारंभ से। यहाँ एब इनिशियो का मतलब जब कोई ट्रांजैक्शन, कोई व्यवहार, कोई संव्यवहार, कोई भी है जो हो रहा है, ये हो सकता हो लीगल आप कर रहे हो लेकिन बाद में जाके इलीगल हो जाए। इसी तरह से लीगल एक्ट हो लेकिन इलीगल मीन्स से हो, इलीगल मीन्स या माध्यम से हो, साधन उसके अवैध हो, काम भले एक्ट हो, कानूनी हो लेकिन इलीगल गैर कानूनी साधनों द्वारा हो, या इलीगल एक्ट हो और किया जा रहा हो लीगल मीन्स के द्वारा। अवैध काम हो वैध साधन से हो रहा हो और वैध काम हो अवैध साधन से हो रहा हो, ये दोनों कंडीशन में ये नल एंड वाइड है, इलीगल होगा। हम यहाँ देखते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि काम शुरू जब हम करते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं तो सही चलता है, बाद की बदली हुई परिस्थितियों में वो गलत हो जाता है। तो ऐसे में वो जहाँ से गलती शुरू हुई है सेवरेबिलिटी कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अगर वो सेपरेट करने लायक है तो ठीक है, पृथक करने लायक है, अलग करने लायक है तो तब तो ठीक है, जितना सही है उतना मान्य होगा, अदरवाइज बाकी अमान्य हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या संविदा से संबंधित जो भी लॉज हैं उनमें एब इनिशियो ज़्यादा प्रचलित है। ऐसे मामलों में कुछ ऐसे वर्क हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनमें जो प्रारंभ से ही वो शून्य होते हैं, नल एंड वाइड होते हैं। जैसे पागल, इनसेन पर्सन से अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो चाहे जिस नतीजे पर पहुंचा हो, चाहे जिस परिणाम पे हो, एब इनिशियो वाइड होगा और नल होगा। इसी तरह से कोई बच्चा अगर है, माइनर है, अवयस्क है, उससे आप कोई समव्यवहार करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये चाहे जिस स्टेज पर हो वो आरंभ से ही शून्य माना जाएगा। तो ये एब इनिशियो एक ऐसा लीगल टर्म है जो ये संकेत करता है कि आपका जो भी एग्रीमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी ट्रांजैक्शन या समव्यवहार, जो भी कंडक्ट है, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट से, चाहे इसी की तरह कोई और भी हो, वहाँ पर एब इनिशियो वर्ड ज़्यादा प्रचलित होता है। तो इंडियन कानून में, भारतीय कानून में, भारतीय संविदा अधिनियम है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति अंतरण अधिनियम है, स्टाम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये सब सारे जो एक्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये वर्ड, ये लीगल टर्म, ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है
एब इनिशियो, इसका मतलब है आरंभ से, यानी जो भी कार्य हुआ है वो शुरू से ही नल एंड वाइड है। या शुरू, अगर ये मान्य हो तो शुरू से मान्य भी किया जाएगा। जो हम इलीगल पोर्शन बताए हैं वो लीगल फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो अगर वो मान्य का किया जाएगा तो वो ट्रांजेक्शन शुरुआत से ही मान्य किया जाएगा, अदरवाइज अमान्य किया गया है तो शुरू से ही नल एंड वाइड किया जाएगा। तो दोनों फेज में है। तो मेरा कुल मिला के मानना ये है, बताने का मकसद ये है कि एब इनिशियो एक खूबसूरत, एक अच्छा लीगल टर्म है जिसका यूज चाहे ओरल चाहे रिटन लीगल लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कोर्ट की लैंग्वेज हो या ड्राफ्ट की लैंग्वेज हो, एडवोकेट की लैंग्वेज हो, स्टूडेंट की हो, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है उसके लिखने, बोलने, पढ़ने में। तो थैंक यू। एक नए वर्ड के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ फिर मुलाकात होगी।